जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने डी के सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आपको बता दूं, आज फिजिक्स और बायो की सफलता के बाद आज हम फिर 1000 एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आपको बता दूं, यदि आपने फिजिक्स और बायोलॉजी का 1000 एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त श्रृंखला है और एनसीईआरटी बेस्ड में सभी सेशन को लाने वाला हूं। यदि आप देख लेते हैं तो जरूर आपको फायदा मिलेगा इसका। कोई किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो इससे क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। चलिए हमारे साथ संघर्ष करना प्रारंभ कीजिए और अपनी परीक्षा में कील गाड़ने के लिए हथियार को तैयार कीजिए। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है एक ही प्रकार के परमाणु किस में मिलता है? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? प्राकृतिक तत्वों में एक ही परमाणु के बनते हैं। वायु क्या है? तो आप बताओगे मिश्रण है। अब सबका हम कंफ्यूजन दूर के, मिश्रण क्या है, यौगिक क्या है और तत्व क्या है? तत्व वह होते हैं जिनका क्या होता है, सिंबल होता है। जैसे ऑक्सीजन का आपने सुना होगा क्या, O होता है, O2 होता है। जैसे आप कहते हैं हाइड्रोजन का क्या होता है, H होता है। मतलब उनका क्या है, सिंबल होता है, वो सभी तत्व होते हैं। लेकिन यदि कहा जाए जिनका सूत्र है, जैसे आप जानते हैं अमोनिया, अमोनिया का सूत्र क्या होता है प्यारे साथियों? तो आप क्या बताओगे? अमोनिया का सूत्र होता है NH3। क्या होता है? तो आप बताओगे NH3। जल का सूत्र क्या होता है? तो आप बताओ H2O। जिनका सूत्र होता है वो सभी यौगिक होते हैं, ये पहचान करने का तरीका है। और जिनका ना तो सूत्र हो और ना ही उनका सिंबल हो, वो सभी क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। वायु का आपने कभी भी सूत्र नहीं सुना होगा, तो वायु क्या बताएंगे प्यारे साथियों? वायु क्या है? तो आप बताओगे मिश्रण है। चलते हैं, अमोनिया क्या है? अब वही बात हुई, अमोनिया क्या है? एक रासायनिक यौगिक है। हीरा क्या है? आप जानते हैं हीरा जितने भी अपर रूप होते हैं, एलोट्रॉप्स होती है, उनको तत्व की संज्ञा दी जाती है। तो हीरा क्या है? तो बताओगे कार्बन का अपर रूप है। ये क्या है? कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो बताओगे हीरा है। कार्बन के दो शुद्धतम अपरूप है, पहला क्या है, हीरा है, और दूसरा क्या है, ग्रेफाइट है, और तीसरा एक और भी है, तो ग्रेफीन भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन है, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न भिन्न क्या होते हैं, तत्व होते हैं। ये आपको याद रखना है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों कि किसी भी अनुपात मिला देने से क्या बनता है? जब कोई भी अनुपात निश्चित नहीं होगा तो क्या होगा, मिश्रण होगा। निश्चित अनुपात में मिला दिया तो क्या होगा, कहलाएगा यौगिक कहलाएगा। ये तो इसका बेसिक फार्मूला है। ऐसे तत्व जिसमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपधातु कहा जाता है। जिससे कार्बन क्या है? तो बताओगे उपधातु है। चलते हैं, विरंजक चूर्ण क्या है? तो आप बताओगे यौगिक। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2। इसे CaOCl2 इसका सूत्र होता है। चलते हैं, विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। चलते हैं, बारूद क्या है? तो अभी बात हो चुकी है। तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? बारूद का कभी आपने सूत्र नहीं सुना होगा, तो बारूद क्या है? बताओगे मिश्रण है। बारूद किससे मिला है? तो आपको बारूद चासना याद करना है। चासना, बारूद चासना। चा से क्या हो जाएगा, चारकोल, सा से सल्फर और ना से नाइट्रेट। तो चारकोल, सल्फर और नाइट्रेट बहुत बार पूछा गया है किस, तो आप बताओगे चारकोल, सल्फर और नाइट्रेट से क्या मिलकर बनता है? तो आप बताओगे प्यारे साथियों बारूद बनता है। नेक्स्ट है, या वैज्ञानिक जिसे परमाणु सिद्धांत है, प्रमाण सिद्धांत किसने दिया? तो आप बताओगे जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण उपस्थित होता है? तो आप क्या बताओगे? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक उपस्थित। अच्छा, उसके बाहरी कक्षा में कौन चक्कर लगाता है? तो बताओ इलेक्ट्रॉन जो है उनके बाहरी कक्षा में। प्रोटॉन पे पास से प्लस चार्ज होता है, ना से न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितने का, ये कितना चार्ज होता है पूछा जाए तो क्या बताओगे प्यारे साथियों? 1.6 गुणे 10 की घात माइनस। और प्रोटॉन पर कहा जाए तो यहाँ पर प्लस कर दोगे और सेम सब कुछ, तो प्रोटॉन पर इतना चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये आपको याद रखना है।
परमाणु विद्युतः कैसे होते हैं तो आपके विद्युत के प्रति क्या होते हैं तो आप बताओ उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया तो बताओ थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया तो बताओ गोल्डस्टीन ने। इनके साथ एक और नाम जुड़ा है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड रदरफोर्ड। एक ट्रिक है आपको याद, ईटा पर नाचो, ईंट पर नाचो, पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। इनके फिर से बता रहा हूं, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इसमें नहीं होगा, कुछ का मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है फास्ट रिविजन के तौर पर है ये, सुपर फास्ट रिविजन कह सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कर्ज के साथ जुड़ा है तो आप क्या बताओगे? जगदीश चंद्र बोस हैं। चलते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? अभी बात हो चुकी, चैडविक ने किया था। किसी परमाणु के रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है किसके? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर करता है। किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है तो सदैव धनात्मक होती है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है तो बताओगे C12 होता है। न्यूक्लियस के द्रव्यमान की संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से क्या होती है? अधिक होती है। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है तो आप क्या बताओगे? समान होती है। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया तो प्यारे साथियों बताओगे? हाइजेनबर्ग ने दिया था। नाभिक की खोज किसने किया था तो रदरफोर्ड ने किसकी सहायता से किया था तो बताओ? अल्फा कण की सहायता से किया था। और किस पत्र पे बमबारी किया था तो बताओ? सोने के पत्र पे यानी स्वर्ण पत्र पे किया था। क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं तो बताओ? उसके परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। मेसान किसके खोज करता तो मेसान क्या है तो बताओगे? एक जो है अस्थायी कण है, इसकी खोज किसने किया तो बताओ? युकावा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे तो चक्रण से संबंधित है। किसी तत्व की रासायनिक गुण कौन तय करता है तो बताओ? उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है। देखिए यहां पर प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या उपयुक्त आंसर नहीं है, तो यहां पर आपको परमाणु संख्या या प्रोटॉन संख्या रहेगा तो करेक्ट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट है, किसी परमाणु 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा तो आप बताओ? 2 8 8 8। देखिए पहले कक्षा में कितने? 2 होते हैं, दूसरे कक्षा में भी 8 होते हैं, तीसरे में भी 8 होते हैं, और चौथे कक्षा में 18, पांचवें कक्षा में 18, और छठवें में क्या होता है तो छठवें में भी 32 और सातवें में 32 होते हैं, तो आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्व का है कैसा? धातु तत्व की पहचान क्या होती है? यदि 1 से लेकर 3 तक उनकी कहते हैं उनके बाहरी किसी भी, जैसे यहाँ पर 2 है बाहरी कक्षा में, 1 से 3 तक किसी के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? धातु होगा। 4 है तो उपधातु होगा, 4 से लेकर अधिक है तो क्या होगा? वो अधातु होगा। ये आपको याद करके रखना है। तो आपने धातु कौन है, अधातु कौन है, उपधातु आपने सीख लिया। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। स्वर्ण पत्र पर किसके प्रकीर्णन के अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी तो बताओ? अल्फा किरण का प्रकीर्णन करके। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें से क्या पाया जाता है तो बताओगे? इलेक्ट्रॉन। तो बताओगे विपरीत चक्रण पाया जाता है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है तो आप बताओगे? अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, तीसरे में भी 8 हो सकती है, और चौथे में कितना होगा तो चौथे में आप बताओगे 32 होगा, पांचवें में भी 32 होगा, और छठे में भी 32 होगा, सातवें में नहीं सॉरी पांचवें में क्या होगा तो बताओगे? हाँ पांचवें, छठे और सातवें में 32 ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना? 6 है, परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं तो आप क्या बताओगे? प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर? परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर जो है परमाणु क्रमांक, ये तीनों जो होते हैं बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा परमाणु क्रमांक सभी बराबर होते हैं, याद कर रखना है आप सबको। क्वेश्चन है, परमाणु संख्या Z, द्रव्यमान संख्या A और इलेक्ट्रॉनों की संख्या Z क्या होता है? ये सभी क्या होते हैं? बराबर की बात हो ही चुकी है। कहा गया 92 यूरेनियम 235 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है तो बताओगे? 92 है। अच्छा न्यूट्रॉन की संख्या क्या है तो 92 में 235 में से 92 घटा देंगे, तुरंत उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, द्रव्यमान संख्या 23 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो अभी बता चुका, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है तो बताओगे? प्रोटॉन संख्या के बराबर होता तो 11 हो गया, ठीक है। अब न्यूट्रॉन की संख्या क्या है?
द्रव्यमान संख्या में से आप क्या परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो 23 में से 11 घटाएंगे 12 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। और प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर हो तो 11 12 11 हो जाएगा। 92 यूरेनियम 235 अभी बात हो चुकी है, तो किसके, तो आप बताओगे 146 हो जाएगा इसके न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या। यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या कहा था तो 92 होगा। ये न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ लिखा होता तो 146 हो जाता। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन का होता है द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न होता है। चलते हैं, परमाणु का प्रभावी त्रिज्या क्या होता है तो 10 के घात -10 मीटर होता है। 10 के घात 10 मीटर कितना, तो 1 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉन आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु का परमाणु संख्या कितनी, 35 है। परमाणु संख्या परमाणु भार, यहाँ पर परमाणु भार लिखना था, परमाणु संख्या नहीं। परमाणु भार कितना है तो आप क्या बताओगे 35 है, तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18, तो प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सदैव बराबर होते तो 18 जो है प्रोटॉनों की संख्या भी हो जाएगी। चलते हैं, किसी तत्व में परमाणु संख्या 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी, तो प्रोटॉनों की दोगुना, यदि सम संख्या है तो प्रोटॉनों के दोगुना करके लिख देते हैं, परमाणु संख्या 4 हो जाएगा। ऋण आवेशित प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा किरणों को बौछार कराई तो अधिकांश अल्फा किरण क्या होते, धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण किए ही पार करके चले गए। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा, तत्वों की प्रकृति ज्ञात की जाती है। किसके निर्धारण में किसी तत्व का परमाणु संख्या सहायता नहीं करती, बताओ नाभिक के विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था, तो हेनरी बैकरोल ने किया था। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या अल्फा बीटा तथा गामा किरण उत्सर्जित करते हैं। अल्फा बीटा किरण की खोज किसने किया था, तो बताओ रदरफोर्ड ने किया था। गामा किरण की खोज किसने किया था, तो आप बताओगे बैकरोल ने किया था। यहाँ रदरफोर्ड यहाँ पर भी लिख दिया, तो बताओगे हेनरी बैकरोल ने जो है गामा किरणों की खोज किया था। ये आप ध्यान देना। क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु की आकलन किया जाता है किसके द्वारा, तो आप बताओगे यूरेनियम डेटिंग के द्वारा जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग किसका निर्धारण करता है, तो बताओगे जीवाश्मों की आयु का निर्धारण कौन करता है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, तो उसमें ऑटो हम लिखा था, ऑटो हाँ लिखा है, तो इसको ओपन हीमर कर लीजिए, ओपन हीमर। जबकि यदि कहा जाए ऑटो हान ने अणु बम का आविष्कार किया था, ये आपको याद रखना है प्यारे साथियों। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो बताओ नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस प्रकार की अपक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है, तो विखंडन अपक्रिया में सबसे अधिक जो है हानिकारक विकिरण पैदा होता है। सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो बताओगे नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है, तो बताओगे भारी जल जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। विघटन प्रक्रिया के उत्तरदायी होती है, तो परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त होती है, वो विखंडन प्रक्रिया पर आधारित होती है। नेक्स्ट है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग आमतौर पर किया जाता है, क्या उत्सर्जित करता है, तो ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप बताओगे अनियंत्रित श्रृंखला प्रक्रिया पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है, इसका अभिप्राय है कि पदार्थ का 3/4 भाग जो है 20 दिनों में विघटित हो जाएगा। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में सबसे बड़े भंडार है, तो बताओ थोरियम का भारत में सबसे बड़ा भंडार है। कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का ईंधन किसके लिए समृद्ध है, तो बताओगे यूरेनियम के लिए जाना जाता है। कार्बन डेटिंग की आयु निर्धारण किससे होती है, तो आप बताओगे जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किससे, तो बताओ कार्बन डेटिंग द्वारा होता है। चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है, तो मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या तो वही होती है, परंतु यहाँ पर होना चाहिए परमाणु भार की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। न्यूट्रॉनों संख्या के अलावा परमाणु भार की संख्या क्या होती है, बराबर अलग होती है, ये लिखना चाहिए था। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं ट्राइटियम कहा जाता है। 3 समस्थानिक 1H2 1H1 1H2 1H3 होता है। 1H को प्रोटियम, 1H2 को ड्यूटेरियम, 1H3 को ट्राइटियम कहा जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, तो बताओगे 3 होती है। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किस में पाए जाते हैं, तो पोलोनियम में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं।
पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी है तो आप बताओगे। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी है तो बताओ 27 है। आइसोटोप समान संख्या में क्या होते हैं? आइसोटोप में क्या होता है? समान संख्या में क्या होते हैं तो बताओगे प्रोटॉन होते हैं। ये लिख, यहाँ पर न्यूट्रॉन हर जगह लिख गया है, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया इसमें। वह आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं तो बताएं सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। क्वेश्चन है किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? बीटा कण के उत्सर्जन में जो है संभारिक उत्पन्न होते हैं। चलते हैं। कोबाल्ट 60 का आमतौर पर प्रयोग कैंसर के इलाज में गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में उपयोगी किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा बताओ? रेडियो आइसोटोप आप बताओगे कोबाल्ट 60 है। अम्ल क्या देते हैं तो सभी अम्ल जो है प्रोटॉन देते हैं। सभी अम्ल क्या तो बताओ प्रोटॉन। अम्ल और भस्म के परीक्षण में किसका प्रयोग करते हैं तो लिटमस पेपर। लिटमस पेपर किसका बना होता है तो बताओ लाइकेन का बना होता है। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं तो बताओगे क्षार कहा जाता है। पीएच मान का निर्धारण को किसने किया था तो सोरेनसन ने किया। सभी अम्ल घुलकर क्या देते हैं तो H+ आयन देते हैं। देखिए यहाँ पर अम्लों का स्वाद कैसा होता है? क्वेश्चन है क्षार स्वाद में कैसे होते हैं तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? इसमें आंसर गलत लगा हुआ है। इसका क्या हो जाएगा तो आप बताओगे क्षार स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। कड़वा, कड़वा आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कड़वा या बिटर कह सकते हो। किसी एक सामान्य व्यक्ति की रक्त का पीएच मान कितना? एग्जैक्ट आपको याद रखना कितना? 7.4 याद करना। खून तथा आंसू दोनों का पीएच मान कितना होता है तो आप बताओगे 7.4 होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है तो बताओगे नींबू का होता है 2.4। कैसे? एक नेबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में, तो नींबू का क्या हो जाएगा 2.4, 2-4 गो 2.4 हो जाएगा। अच्छा शराब का पीएच मान कितना होता है तो बताओगे 2.8 होता है। कैसे? शराबी अब जाता कितने पैरों से है शराब पीने तो बताओगे 2 पैरों से जाता है, और उधर से इतना ज़्यादा पी लेता है कि आता कितने 8 पैरों से। कैसे? 4 लोग उसको उठाने जाते हैं, तो शराब का पीएच मान कितना होता है तो बताओ 2.8 होता है। और मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान कितना तो बताओगे 6। आप बताओ टॉयलेट करते हो तो आवाज़ कैसे आती है? छूलू छूलू आती है, तो छूलू छूलू क्या होता है? 6 या कहीं कहीं 6.4 आ जाएगा, तो 2 भी करेक्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों दूध का पीएच मान कितना होता है तो 6.4 या 6.6 जो भी रहेगा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं क्या कहलाते हैं तो सामान्य लवण कहलाते हैं। जल में सामान्य लवण के घोल को क्या कहते हैं तो सोडियम के धनात्मक आयन और क्लोरीन का क्या होता है ऋणात्मक आयन होता है। लवण जो जल को अवशोषण करते हैं क्या कहलाते हैं तो हाइड्रोस्कोपिक लवण कहलाते हैं। मूल पाठ्यांक दर्शाता है पीएच मूल, तो आप क्या बताओ अम्लीयता तथा क्षारीयता का दर्शाता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है तो आप बताओगे क्षारीय होता है। H2O NaOH की भरी परखनलियों के विलयन को विभक्त किया जाता है तो बताओ लाल लिटमस के द्वारा जो है किया जाता है। लिटमस पेपर क्या करते हैं देखो, क्षार क्या करता है अभी बात हो जाएगी आगे मिलेगी। क्षार जो है क्या करता है तो क्षार नीले लिटमस को क्या कर देता है लाल कर देता है, नीले को लाल। तो आप कैसे याद करिए इसका छलानी याद करिए, छलानी छलानी, छा से क्षार और ला से लाल और नीले को सॉरी इसमें गलत हो गया, छलानी आपको याद रखना छलानी। क्षार क्या करता है तो आप बताओगे लाल को नीला करता है। वही कहते कि अम्ल क्या करता है तो अम्ल का क्या लिखो अनीला लिखो या अनिल लिखो। आ से अम्ल और अम्ल क्या करता है नीले को लाल कर देता है, अनीला अनीला। आम्ल जो है नीले को लाल कर देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। H2SO4 कैसा लवण है तो बताओ अम्लीय लवण है। किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो बताओ Na2CO3 का। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है क्या हाइड्रोलाइसिस होता है। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होता है तो आप बताओगे दाब बढ़ जाता है। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों के अणुओं की संख्या क्या होती है समान होती है। ये किस पर तो अवोगाद्रो संख्या पर परिकल्पना पर आधारित है या हाइपोथेसिस कह सकते हैं। गैसों का विसरण नियम किसने दिया तो बताओ ग्राहम बेल ने दिया। वायु से हल्की कौन है तो बताओगे अमोनिया गैस क्या है वायु से हल्की होती है। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व से कितना गुना होता है तो बताओगे 2 गुना होता है। एक दबाव का समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन की संख्या क्या किसके समान होती है तो अब बताओ उस अणु के समान होती है। गैस के समीकरण क्या होता है Pv बराबर nRT होता है और R किसको एक मोल गैस को सूचित करता है। भिन्न भिन्न नियत ताप के
गैसों का आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोथर्मल रेखा कहलाती है। आदर्श गैस किस पर निर्भर करती है? तो मोल की संख्या पर निर्भर करती है। सभी गैस में शून्य आयतन प्राप्त करती है जब तापक्रम कितना -273 डिग्री सेल्सियस होता है। परम शून्य ताप का माप कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य ताप क्या है? एक सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम तापमान को ही क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहा जाता है। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो ईंधन कहलाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो तब प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। कैसे? CO प्लस क्या बताओगे? N2 और CO प्लस यदि कहा जाए CO प्लस H2 होगा तो क्या हो जाएगा? जल गैस या हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। इसी को भाप अंबार गैस कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुरक्षा के लिए खाना बनाने वाले LPG में PG लिखा, केवल LPG आपको यहाँ पर LPG गैस कौन सी गैस गंध युक्त भरी जाती है? तो मिथाइल एथाइल मर्केप्टाइन भरी जाती है जिससे गंध आए और हम जान पाएँ गैस लीक हो रही है। गोबर गैस में कौन सा? तो मीथेन गैस भरी जाती है। LPG में कौन सा? ब्यूटेन गैस भरी जाती है। और यहाँ पर LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड, LPG का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। CNG का क्या होता है? CNG परिस्थितियों मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम होता है, याद रखना। इसमें कौन सा ईंधन पर्यावरण की प्रदूषण उत्पन्न करता है? सबसे कम उत्पन्न करता है लिखना चाहिए था, न्यूनतम उत्पन्न करता है। तो आप बताओगे हाइड्रोजन होता है। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? तो प्रणोदक या नोदक कहलाता है। क्वेश्चन है कोयले की विभिन्न किस्मों में कार्बन की प्रतिशत सबसे अधिक होती है। तो आप बताओ एंथ्रासाइड कोयला। आप ए से एंथ्रासाइड, ए से A1 क्वालिटी कह सकते हो, तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। सबसे घटिया कोयला कौन सा? तो पीट कोयला है सबसे घटिया कोयला। अब यही आता भूरा कोयला नाम से किसे जानते हैं? तो आप क्या बताओगे? भूरा कोयला नाम से आप जानते हो लिग्नाइट को जानते हैं। और बिट्यूमिनस को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। पेट्रोल में लगी आग को किसको बुझाया जाता है? तो झाग से बुझाया जाता है। अग्निशामक में गैस कौन सी? तो CO2। आग लगाने में कौन सा? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस। प्रति ग्राम ईंधन को मोचित ऊर्जा दृष्टि सर्वोत्तम ईंधन कौन सा? तो हाइड्रोजन ईंधन सबसे सर्वोत्तम ईंधन माना जाता है। प्रोड्यूसर गैस अभी बात हो चुकी है, CO प्लस N2 है। किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों के ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन का। उत्प्रेरक की खोज किसने? तो आप बताओ वर्जिलियस ने। उत्प्रेरक विष क्या है? तो आप बताओ क्रिया निरोधक को क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक विष के नाम से जाना जाता है। जैविक उत्प्रेरक क्या? तो एंजाइम को जैविक उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। तेलों को क्वेश्चन है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताओगे निकेल का प्रयोग किया जाता है। शीर्ष कक्ष प्रक्रम उत्प्रेरक के रूप में किसका? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो बताओ जाइमेज एंजाइम क्या है? ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में संपर्क विधि में किसका? तो प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस बनाने में डीकन विधि में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताओगे क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, या कह सकते हो लोहे के चूर्ण का प्रयोग कह सकते हो। अमोनिया उत्पादन में हाइबर विधि में किसका प्रयोग? तो बताओ मोलबिडिनम का प्रयोग किया जाता है हाइबर विधि में। रासायनिक प्रतिक्रिया को उत्प्रेरक की भूमिका बदलना क्या कहलाता है? सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया? तो बताओ डोबेर्नियर ने पहला वर्गीकरण किया था। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो मेंडलीव ने प्रतिपादित किया था इस नियम को। चलते हैं अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य? तो बताओ शून्य समूह के तत्व क्या कहलाते हैं? तो अक्रिय तत्व कहलाते हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड सामान्य गुणधर्म क्या कहलाते हैं? तो बेसिक और एसिटिक कहलाते हैं। क्वेश्चन है किस समूह के तत्वों की सिक्का धातु कहा जाता है? तो फर्स्ट बी के समूह को जो है सिक्का धातु कहा जाता है। शून्य समूह में रखे जाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो आप बताओगे निष्क्रिय तत्व कहलाते हैं। या 18वें वर्ग के तत्व को क्या कहते हैं? तब भी आप बताओगे निष्क्रिय तत्व कहा जाता है। निष्क्रिय तत्वों की संख्या कितनी है? तो बताओगे आप अभी 6 वैसे 7 है, लेकिन अभी मान्यता जो है 6 ही को प्राप्त है। सबसे भारी धातु बताओगे ओस्मियम। सबसे हल्की धातु क्या हो जाएगा? लिथियम। सबसे हल्का तत्व क्या हो जाएगा? तो बताओ हाइड्रोजन तत्व सबसे हल्का है। पृथ्वी सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है? तो तत्व का तो बताओ ऑक्सीजन पाया जाता है। मानव निर्मित तत्व पहला कौन सा है? तो बताओगे यहाँ पर कैलिफोर्नियम नहीं है, तो आपके क्या बताओगे? इसका पोलोनियम है। कैलिफोर्नियम की जगह पोलोनियम आपको कर लेना है। पोलोनियम के कितने समस्थानिक है? तो बताओगे पोलोनियम के 27 समस्थानिक। सबसे अधिक समस्थानिक किसके? तो बताओ पोलोनियम के ही हैं। आजकल सड़कों पर रोशनी से प्रयुक्त किए जाते हैं उस लैंप में क्या होता है? सोडियम। जो पीला वाला बल्ब लगा होता है रोडों पे, वो सोडियम लैंप कहलाता है।
कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम NaSCO3 सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अब तो खाना बनाने वाली क्या होती है? तो बाई होती है। बेकिंग सोडा को खाना बनाने वाला सोडा भी कहा जाता है। साधारण नमक का क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, इसको NaCl कहते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सागरीय जल की लवणता में किसकी अधिकता होती है? तो सोडियम क्लोराइड की अधिकता होती है। खाने वाले नमक किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार से बनता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी बात हो चुकी है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को खाने वाले सोडा के नाम से जाना जाता है। फोटोग्राफी के अस्थायीकरण में किसका? तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग होता है। इसका सूत्र क्या है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। गैस वगैरह बनता है तो आप क्या, इनों में किसका मात्रा होती है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ही मात्रा होता है। पर्णहरित कहते हैं इसे। क्लोरोफिल का घटक क्या है? तो मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है? कौन सी धातु सहायक बनाने में? तो आप बताओगे मैग्नीशियम ही है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल बनाने में। प्रति अम्ल एंटी अम्ल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? किस क्षारक का रूप? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, यानी MgOH का प्रयोग, MgOH का होल्ट ऑइज का प्रयोग किया जाता है। टाल्क मुख्यतः क्या है? तो आप बताओ मैग्नीशियम सल्फेट क्या है? टाल्क है। यद्यप भूपटल पर एल्युमिनियम की मात्रा अधिक है, लेकिन एल्युमिनियम लोहे से क्यों महंगा है? क्योंकि आप जानते हैं एल्युमिनियम लोहे के धातुविक विधियाँ क्या होती हैं, जो निकालनी धातुविक विधियाँ वो बहुत खर्चीले, इसी कारण से जो है महंगा मिलता है। भारत में एल्युमिनियम उपकरण की स्थापना है तो आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइड और किसकी उपलब्धता होती है? तो विद्युत। स्पीड थोड़ा फास्ट रहेगी क्योंकि 1000 क्वेश्चन कम समय में करवाना है और रिवीजन करना है। आपको इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देख रहे हैं तो जरूर आपको इसका अच्छे से फायदा मिलने वाला है। चलते, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य क्या कहलाते हैं? तो आप बताओगे कैल्शियम फास्फेट कहलाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 2CaSO4 इंटू हाफ H2 यहाँ करना है, यहाँ पर 2 आगे हटा लीजिए, CaSO4 इंटू हाफ H2O कर लीजिए, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ हाफ H2O कर देना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बताओगे CaCO3 इंटू MgCO3 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट, अग्निशमन वस्त्र किसके बनाए जाते हैं? तो बताओ एस्बेस्टॉस के बनाए जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसका सूत्र आप पहले बता चुके हैं, CaOCl2 होता है इसका सूत्र। जो पता ना हो स्क्रीनशॉट ले ले या तो अपने कॉपी में नोट करते रहें। एस्बेस्टॉस से बनती कैल्शियम तथा मैग्नीशियम से एस्बेस्टॉस बनता है। ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया था? तो बुझे पानी से क्लोरीन मिला देने पर क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? बताओ लोहा उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन में। पृथ्वी के गर्भ पर दूसरा सबसे जब पाया जाने वाला तत्व कौन सा? तो बताओ लोहा। पहले नंबर पर कौन सा बताओगे? एल्युमिनियम। जंग रोहित लोहा बनाने में बताओगे क्रोमियम का प्रयोग किया था। जंग का सूत्र का तो Fe2O इंटू X2O होता है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो बताओगे बढ़ता है। लोहे इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? बताओ निकल धातु मिलाई जाती है। कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है, उच्च ताप पर प्रतिरोध कर सकता है, जिसकी उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधता होती है? तो बताओ क्रोमियम। क्रोमियम आप जानते हैं स्टील में मिला होता है, वो कठोर हो जाती है, तो साफ साफ कहते हैं किसी धातु को कठोर बनाने किसका? तो बताओगे क्रोमियम का प्रयोग। कांच का एक प्रत्यास्थ ठोस या इसी को अतिशीतित द्रव, इसी को कहा जाता है अतिशीतित या सुपर कूलेंट कह सकते हो। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है? अभी बात हो चुकी है, क्रोमियम मिलाई जाती है। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? तो आप बताओगे प्रत्यास्थ का इलास्टिसिटी में है, तो आप बताओगे इस्पात में है। चलते हैं, गैल्वेनिकृत लोहे का लेप किसका होता है? तो बताओ जिंक का होता है। इसे जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया किसी सस्ते धातु पर तो क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन या असद लेपन कहा जाता है। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो कौन सी अपनाई नहीं जाती है? तो आप क्या बताओगे? अनिलन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। किस पदार्थ में लगाने वाले कटे स्थान पर रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड के कारण। सर्वप्रथम मानव के किस धातु का प्रयोग किया था? तो बताओ तांबा धातु का सर्वप्रथम मानव ने प्रयोग किया था। पेयजल में कॉपर की अधिक अनुमानता सांद्रण कितनी? 2.0 होनी चाहिए मिलीग्राम पर लीटर। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट का परत जम जाती है, तो आप क्या बताओगे? तांबा की। विद्युत सबसे अच्छा चालक कौन है? तो बताओ कॉपर है। सोने के आभूषण बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो बताओ तांबा। नीला तोता क्या है? तो बताओगे कॉपर सल्फेट को नीला तोता के नाम से जाना जाता है।
वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इस्पात या आयरन की वस्तु की जिंक की पतली परत पर लेपन क्या कहलाता है? तो यसद लेपन कहलाता है। जिंक पर परत चढ़ाने की जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यसद लेपन या गल्वनाइजेशन कहा जाता है। चूहे की मारने की दवा क्या है? तो बताओ कि जिंक फास्फाइड है। रंगने में काम आने वाले तीखे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो बताओ जिंक फास्फेट कहा जाता है। सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा? तो बताओ चांदी क्या है? सर्वोत्तम विद्युत, चांदी के बाद एल्युमिनियम आता है, चांदी के बाद कापर आता है, कापर के बाद एल्युमिनियम होता है। तीनों को आपको याद करके रखना है। चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? तो क्या बताओ चांदी पर सल्फाइड की एक लेप चढ़ जाने के कारण, बन जाने के कारण। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा होता है? कि सिल्वर ब्रोमाइड है, AgBr जिसे कहते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने में कौन सा? कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड यानी AgI का प्रयोग करते हैं। चलते हैं, कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो बताओ सोना जो है स्वतंत्र अवस्था। सबसे अधिक लचीली या पीट कर पत्थर बनाए जाने योग्य कौन है? बताओ सोना है। कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? सर्वाधिक भारी कौन सा? तो ओस्मियम सबसे भारी है। हॉलमार्क चिन्ह किसके लिए प्रयोग किया था? स्वर्ण आभूषण के लिए जो है हॉलमार्क का। हॉलमार्क क्या? तो शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। शुद्ध सोना कितने? आप बताओ 24 कैरेट का होता है। अभी आप देखिए 18 कैरेट। कैसे शुद्ध सोना निकालते हैं? तो नीचे आपको शुद्ध सोना कितने कैरेट का बताओ 24, और जितने के बारे में पूछ रहा 18 कैरेट के बारे में पूछ रहा, तो 18 इंटू 100 कर देंगे, कितना आ रहा है? 75% आ रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्विक सिल्वर किस नाम से? तो मरकरी को, इसे Hg से कहा जाता है, इसे मरकरी या पारा कह सकते हो। सामान्य अवस्था में द्रव स्तंभ कौन रहता है? तो पारा यानी कि मरकरी। अब वही के सामान्य अवस्था में कौन सी ऐसे अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है? तो अधातु कौन सा पूछा जाएगा? तो अधातु बताओगे ब्रोमीन। कौन सी धातु? तो बताओगे ब्रोमीन। क्योंकि आप देखो धातु कहेगा तो धातु में भी 2 अक्षर, पारा में भी 2 अक्षर। अधातु में कितने अक्षर? तो बताओ अधातु में भी 3 अक्षर और ब्रोमीन में भी 3 अक्षर। तो इसको रिलेट कर सकते हो आप। अधातु कौन सी है द्रव स्तंभ? तो बताओगे ब्रोमीन है। धातु कौन सी? तो बताओ पारा है। अमलगम का मुख्य घटक क्या है? तो बताओगे जो सदैव उपस्थित रहता है, तो मरकरी में अमलगम सदैव रहता है। सामान्य ट्यूबलाइट या प्रदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन के साथ साथ मरकरी भरी जाती है ट्यूबलाइट में। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या? तो HgS होता है, मर्क्यूरस सल्फाइड होता है। बड़े शहरों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? प्रयोग ज़्यादा होता है शीशा का प्रयोग सबसे अधिक होता है। शीशा चाहे धातु का प्रयोग किसका करते हैं? तो शीशा का करते हैं। रेड लाइट का सूत्र क्या होता है? मतलब Pb3O4 होता है, इसे लाल सिंदूर के नाम से जाना जाता है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? बताओ इटाई से संबंधित है कैडमियम प्रदूषण। वायु निर्माण में कौन सी धातु प्रयोग में की जाती है? पैलेडियम का प्रयोग किया जाता है। कौन सी धातु बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग? तो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो बताओ टंगस्टन का बना होता है। राजस्थान में स्थित डेगाना उत्पादन के लिए है? तो बताओ टंगस्टन उत्पादन के लिए जाना जाता है। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है? बताओ जर्मेनियम का प्रयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में किसका? तो बताओ यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर। येलो केक के नाम से किसे जाना जाता है? तो यूरेनियम ऑक्साइड को येलो केक के नाम। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा, बच्चे गलत लगा देते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। मोनाजाइट बालू किसका? तो बताओगे मोनाजाइट बालू जो थोरियम का अयस्क है। वो आप आएंगे जिसने रेडियम की खोज किसने की? तो आप क्या बताएंगे सर कि मैडम क्यूरी ने जो है रेडियम की खोज किया था। कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों में प्रयोग किया था? जर्मेनियम का प्रयोग जो होता है, ये अर्धचालक है जर्मेनियम। और एक सिलिकॉन भी जर्मेनियम, जिसका कंप्यूटर में चिप बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। लोहे के कील में नीला कॉपर सल्फेट विलयन को डुबोई जाती है, कुछ समय बाद लोहे का कीले जो है नहीं घुलती, क्योंकि नीला रंग क्या होता है? विरंजित हो जाता है। उर्वरकों के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है? तो बताओ पोटेशियम। माना प्याज लहसुन में गंध किसके? तो होता है पोटेशियम के कारण। शुष्क सेल के द्विध्रुव का कार्य करता है? तो मैग्नीज ऑक्साइड जो है द्विध्रुव डाइऑक्साइड द्विध्रुव का कार्य करता है। आतिशबाजी में किसका? स्ट्रांसियम तथा बेरियम। स्ट्रांसियम क्या है? बेरियम क्या है? हरा रंग। बेर जानते हैं हरा होता है, तो ऐसे याद के बेरियम हरा रंग को प्रदान करता है, जबकि स्ट्रांसियम लाल रंग प्रदान करता है। एक रेडियोधर्मी तत्व किसके भारत वर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? थोरियम के। मोती का रासायनिक संरचना क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है। सीमेंट का मुख्य संगठक क्या है? तो चूना पत्थर जो है सीमेंट का मुख्य संगठक है। किस धातु का प्रयोग बॉक्साइड गैस के रूप में किया जाता है? तो बताओ एल्युमिनियम गैस क्या है? बॉक्साइड है। कलपक्कम किसके लिए? तो समृद्ध यूरेनियम के जाना जाता है। देखिए रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि आपको याद हो जाए चीजें। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करता है? तो बताओ स्कंदन प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करता है। मोती मुख्य रूप से किसका बना? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब आ गया माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से किससे बना? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड से बना हुआ है। शुष्क सेल
शुष्क सेल किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया था? तो अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का प्रयोग करता है। समृद्ध यूरेनियम होता है तो प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 का आइसोटोप घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट वाणिज्यिक नाम क्या है? तो बताओगे वाणिज्यिक नाम बेकिंग सोडा, आप सभी लोग खरीदे होंगे। इसी बेकिंग सोडा को ही सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। मसाला या मोर्टार का मिश्रण किसका? तो बताओ जिप्सम का मिश्रण। जल, बालू और किसका? तो बताओ जिप्सम का। मोर्टार मिक्स होता है जो मसाला बनाते हो। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया था? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया था। इलेक्ट्रिक हीटर में कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग? तो बताओ नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। धैर्य बना के रखिए। वीडियो बहुत लंबी नहीं, 1 से सवा घंटे की होगी, बने रहिए। और यदि कोई समस्या हो तो कमेंट या चैट बॉक्स में जरूर बताया करें। आप सब कुछ कमेंट नहीं करते, एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें कि अच्छा लगा वीडियो, कैसा लगा, क्या सुधार करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में वो सुधार जरूर आपको दिखेगा। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, एक छोटा सा कमेंट कर सकते हैं, मुश्किल से आपको 10 सेकंड लगेगा। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व शामिल है? तो बताओगे लोहा, क्रोमियम और निकिल भी है मात्रा में। हम कार्बन के साथ साथ एक और जोड़ लेंगे, लोहा, क्रोमियम और निकिल, आपको याद रख लेना है। निकिल, लोहा, क्रोमियम, निकिल और कार्बन। चलते हैं। जिंक सल्फेट का आमतौर पर किसका प्रयोग किया था? कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एलॉय किसका? कापर, जिंक और निकिल का प्रयोग किया जाता है। कठोर स्टील में होता है 5 से 1.5% कार्बन होता है। माड़ी को नीलम किसके? तो बताओ एल्युमिनियम के क्या है? ऑक्साइड है। एलिमेंट का प्रमुख है कौन सा? तो बताओ एल्युमिनियम का प्रमुख है कौन सा? बताओगे बॉक्साइड है। क्वेश्चन है, ऑडियो और वीडियो टेप में रासायनिक पदार्थ का लेप होता है तो आयरन ऑक्साइड का टेप होता है। क्वेश्चन है, धातु की प्रकृति कैसी होती है? तो विद्युत धनात्मक होती है। सीसा पेंसिल में क्या होता है? तो 0% क्या होता है? सीसा होता है। नेक्स्ट है, पोर्टलैंड सीमेंट में कौन सा चूना यानी SiO2, एल्यूमिना और फेरिक ऑक्साइड की मात्रा सही क्रम है? तो CaO, वो क्रम ही एकदम करेक्ट है, यानी और SiO2, Al2O3, Fe2O3, तो इनका जो है एकदम करेक्ट सीक्वेंस दिया हुआ है। पोर्टलैंड सीमेंट जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है। तो बताओ सीमेंट को शीघ्र जमने में बचाने के लिए। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण का खूब तप्त किया जाता? तो चूना पत्थर तथा मिट्टी को। कौन सा प्राय मूर्तियों और पदकों के निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो बताओ। तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे? पीतल के बर्तन का प्रयोग किया। पीतल बर्तनों द्वारा वैज्ञानिक उपकरणों कार्ट्रिजों को बनाने में प्रयुक्त होता है। पीतल और कांसा दोनों ताम्रयुक्त मिश्र धातुओं तथा उनकी रासायनिक संरचना में अंतर है। तो बताओ पीतल में जस्ता और कांसे के टिन के अतिरिक्त अंश होते हैं, ये याद कर रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो आप बताओगे कैल्शियम सल्फेट होता है। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते में धन ध्रुव क्या होता है? बनाया जाता है। सोने को घोला जा सकता है नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो बताओ लोहा धातु क्या होती है? मायोग्लोबिन में होती है। पदार्थ की जो अणु शक्ति से संबंधित नहीं, तो क्रोमियम जो है अणु शक्ति से संबंधित नहीं है। मिश्र धातु नहीं है, तो बताओ तांबा क्या है? मिश्र धातु नहीं। फ्यूज तार किससे बने? तो टिन और सीसा का मिश्र धातु है फ्यूज तार। तांबा क्या? तो तांबा एक क्या है? तत्व है, धातु तत्व है। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज के डिब्बे पुर्जे बनाए जाते? तो एल्युमिनियम के। स्वचालित वाहन का निर्वातक का सर्वाधिक अविषाणु धातु कौन सा? तो बताओगे लेड है। पीतल में कौन सी धातु होती है? तो तांबा तथा। कैसे याद करोगे? पिताजी। तो पीतल किससे बना? पी से पीतल होगा, ता से तांबा और जा से जस्ता। पीतल किससे बना? तो बताओ तांबा तथा जस्ता से। इलेक्ट्रॉनिक सोल्डर प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रयोग होने वाला कौन सा पदार्थ? तो सोल्डरिंग आयरन किसका? सीसा तथा टिन बना होता है सोल्डर आयरन से मिलकर। सोल्डरिंग आयरन सीसा तथा टिन से मिलकर बना। धातुएं सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगी। मुख शोधनों में तथा टूथपेस्टों में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो बताओगे सुहागा का प्रयोग किया जाता है। चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एल्निको धातु का प्रयोग किया जाता है। कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। यसत लेपन में यसत लेपन क्या है? तो बताओगे लोहे पर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया यसत लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। यूरेनियम रेडियो एक्टिव विद्युता फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो बताओ सीसा बनता है। कि जितना भी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं अंततः क्या बन जाते हैं? लास्ट तक सीसा ही बनते हैं। बंगाल बेसिन में भौमजल अधिकतर प्रदूषण किसके कारण से? तो आर्सेनिक के कारण से। जब आर्सेनिक अनुमता ऊपरी सीमा क्या? तो 5 mg/L जो है
ऊपरी सीमा। कांच क्या है तो बताओ, एक अक्ष सीधी उधर। लेंस किससे बनता है तो फ्रेंड कांच से। लेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए इनमें से क्या उत्तरदायी तो बोरेक्स जो है पायरेक्स कांच में मिला जाता है। कांच प्राकृतिक प्लास्टिक बनाने में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है, रेसा कांच का प्रयोग किया जाता है। फोटोक्रोमेटिक कांच किसकी उपस्थिति के कारण जो है काला होने का गुणधर्म हो जाता है तो रजत ब्रोमाइड यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड के होने के कारण। शुद्ध जल क्या होता है तो बताओ उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, जल तथा नमक दोनों का पीएच मान कितना होता है तो बताओगे 7। कैसे, हमको सातों दिन क्या चाहिए, नमक चाहिए, और सातों दिन क्या चाहिए, जल। तो जल और नमक दोनों का पीएच मान कितना होता है तो बताओ 7 होता है। 10 मोल का द्रव्यमान कितना होता है 180 ग्राम होता है। 1 मोल का 80 ग्राम। चलते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम कितना होगा तो 4 डिग्री, अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व अधिकतम होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण से होता है, हाइड्रोजन आबंधन के कारण से होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है तो जल का रासायनिक सूत्र आप बताओगे H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं। देखिए पानी में नमक मिलाने पर क्या होता है तो आप बताओगे क्वथनांक बढ़ जाता है, जबकि हिमांक क्या होता है, घट जाता है, यानी जमने की प्रक्रिया घट जाती है। पोटेशियम परमैंगनेट जल में क्यों डालते हैं, कीटाणु रहित बनाने के लिए डालते हैं। समुद्री जल में शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध होता है तो आप क्या बताओगे, आसवन द्वारा। शराब किस प्रक्रिया तो किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनता है। जल की अस्थायी कठोरता के कारण क्या है तो कैल्शियम मैग्नीशियम का कार्बोनेट होता है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है तो न्यूट्रॉन की गति को क्या करना, कम करना होता है। भारी जल का अभिप्राय क्या है तो आप बताओगे डेटोरेटेड वाटर होता है, इसमें विवाहित नहीं, ड्यूटरेटेड वाटर इसका मतलब होता है। चलते हैं। क्वेश्चन है भारी पानी वह है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान क्या होता है उसका समस्थानिक ले लेता है, ड्यूटेरियम ले लेता है। भारी जल का प्रयोग किसके लिए करते हैं तो बताओगे रिएक्टरों में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन क्या है तो बताओ कार्बन एक अधातु होता है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है तो बताओ अनिवार्य मूल तत्व क्या है, सभी में लगभग चीज़ों में कार्बन जरूर पाया जाता है। हीरा और ग्रेफाइट किस गैस का है तो बताओ कार्बन के शुद्धता मैस में आते हैं, क्या क्रिस्टलीय रूप है कह सकते हो। पेंसिल में क्या होता है तो पेंसिल में लेड होता है, क्या नहीं होता तो शीशा में नहीं होता, इसमें नहीं होता है। ये कहा जाए शीशा पेंसिल में क्या नहीं तो शीशा ही नहीं होता है। नाभिकीय रिएक्टर में किसके मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ग्राफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण के लिए, जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कच्ची चीनी को रंगहीन करने के लिए किसका तो एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। भूरा कोयला लिग्नाइट क्या है तो आप बताओगे भूरा कोयला क्या कहलाता है, मुलायम कोयला किसे, बिटुमिनस को कहा जाता है। सामान्य किस्म कोयला तब भी बताओगे बिटुमिनस को ही सामान्य कोयला। उच्च कोटि का कोयला क्या बताओ, इंथ्रासाइड। वाहनों से निकलने वाली दूषित गैस कौन सी तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ये फैक्ट्रियों से कौन सी गैस निकलती है तो क्या बताओगे कार्बन डाइऑक्साइड कहोगे। सबसे प्रदूषित गैस कौन सी है, प्रदूषण फैलाने वाली गैस का है तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 आप कहोगे। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी सहायक है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। और यदि कहा जाए कि किसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों में कौन सी गैस उत्पन्न होती है तो बताओगे, कौन सी गैस लेते हैं तो आप बताओगे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और क्या निकालते तो ऑक्सीजन निकालते हैं। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। आग बुझाने में काम आने वाली कौन सी गैस है तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में काम आती है। किसकी उपस्थिति के कारण चूने की पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाती है तो बताए कार्बन डाइऑक्साइड को रखने पर। चलते हैं। सूखी बर्फ क्या है तो सूखी बर्फ क्या है तो आप बताओगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है तो ठोसी सूखी बर्फ है। गेहूं के आटे को ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से स्पंजी और कोमल हो जाती है क्योंकि उत्पन्न CO2 रोटी को क्या बना देती है, स्पंजी बनाती। कौन सी पौधे के प्रभाव को ज़्यादा असर डालती है तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के प्रभाव को ज़्यादा असर डालती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तर रहे तो बताओगे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए आवश्यक है, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव करती है, आवश्यक नहीं, निकल गया थोड़ा सा गलत। कंप्यूटर में IC चिप किसके बने होते हैं आप संगणक तो बताओ सिलिकॉन के बने होते हैं। क्वार्टज किससे बनता है तो कैल्शियम सिलिकेट से क्या बनाया जाता है, क्वार्टज बनाया जाता है। कांच निर्माण में प्रयुक्त होता है तो बताओ सिलिका का प्रयोग किया जाता है, बालू का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा तो बताओ नाइट्रोजन क्या है, सबसे प्रचुर घटक है। क्रायोजेनिक द्रव क्या है, द्रव नाइट्रोजन। क्रायोजेनिक द्रव क्या है तो बताओ कि द्रव नाइट्रोजन ही। आकाशीय बिजली जब चमकती है तो कौन सा नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, मोनोऑक्साइड।
प्रकाश की रासायनिक धूम कोहरे को बनने के समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो बताओ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होती है, नहीं एनो नहीं होता, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कह सकते हो। तड़ित के कारण यानी कि जब बिजली चमकती प्रक्रिया क्या है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रक्रिया से होता है, NO से नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है, N और प्लस वो जो मिलते हैं तो बन जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कह सकते हो। एक सामान्य गैसीय प्रदूषक उस समय बहुत उपयोगी पाया गया जब वह शरीर की कोशिकाओं से में उत्पन्न होता है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा, प्यारे साथियों, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि क्या रीजन है? तो आप जानते हो पेड़ क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और यही कहा जाए कि आग बुझाने में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण चूने के पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है के कारण होता है। सूखी बर्फ किसे? कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या सूखी बर्फ कहा जाता है। गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने स्पंजी तथा कोमल हो जाती है, क्योंकि उत्पन्न CO2 क्या करती है? उसको स्पंजी बना जाती है। कौन सी गैस पौधा घर प्रभाव यानी हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है? तो बताओगे हरित गृह प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे अधिक। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन? बताओ कार्बन डाइऑक्साइड। कंप्यूटर में कौन सा? तो बताओगे कंप्यूटर की चिप किसकी? सिलिकॉन की बनी होती है। क्वार्टज किसके बनता? तो बताओगे कैल्शियम सिलिकेट से क्या बनता है? क्वार्टज बनता है। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो बताओगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड NO2 प्लस SO2 होता है। किस कारण से स्टोन कैंसर हो जाता है? तो पता है अम्ल वर्षा के कारण ही क्या होता है? स्टोन कैंसर हो जाता है। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण करते हैं। आपको बता दूं प्यारे साथियों, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखते रहते हैं तो आपकी चीज़ें कई चीज़ें क्या होती लंबे समय तक जो हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी, या कैसे तो लंबे समय तक आपके माइंड में रिटेन हो जाएगी और पेपर में अच्छे से कर पाएंगे। दमा के मरीजों को कौन सा? हीलियम के साथ जो है ऑक्सीजन दिया जाता है। अस्पतालों में प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण? अभी बात हो चुकी है ऑक्सीजन तथा हीलियम का। मानव के अस्थि में क्या होता है? तो बताओ फास्फोरस होता है। पक्षियों के हड्डियों को पाउडर के रूप में काम लाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? बताओ फास्फोरस का प्रयोग होता है। दिया सलाई में आप बताओ कि लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। हड्डियों तथा दांतों में 50% क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? PH3 का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया का एक गुण कौन सा? इसके जलीय विलवण को क्या होता है? लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। जल में आसानी से घुलनशील क्या? तो बताओ अमोनिया है। घरेलू परिस्थितियों में कौन सा? तो बताओगे अमोनिया का प्रयोग करते हैं। अश्रु गैस के रूप में तो बताओ अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, सूर्य के विकिरण का परावैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण जो है पृथ्वी तक जो है नहीं पहुंच पाती? तो ओजोन क्या करता है? हमारे हानिकारक किरणों को रोक लेता है। चलते, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो बताओ समताप मंडल, इसी को स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाना है। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किसके बचाव में प्रदान करती है? तो परावैंगनी किरणों के बचाव के रूप में कार्य करती है। रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो बताओ सल्फर का प्रयोग जो होता है रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयोग किया जाता है। चांदी के पात्रों में काला पड़ जाना वायुमंडल किस गैस की उपस्थिति के कारण से होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण से होता है। वायु में कौन सी गैस के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। किसके अधिकता होने पेड़ पत्तियां काली पड़ जाती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। शुष्क तेल में किसके इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में इस्तेमाल होता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का। रसायनों राजा किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। तेजाब का मूल रसायन किसे कहा जाता है? स्टीरियोसोफोर को ही कहा जाता है। बैटरियम किसका प्रयोग होता है? तो बताओगे अपघट्ट के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है। रिवीजन पर्पज से आपके लिए बहुत जबरदस्त वीडियो है। तनुगंधक अम्ल के साथ प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप प्राप्त होता है? मतलब कार्बन प्राप्त होता है। क्लोरीन यानी क्लोरिनाइजेशन संदूषित जल को क्लोरीन की थोड़ी मात्रा मिलाना ही क्लोराइजेशन कहलाता है। हाइड्रोजन में सर्वाधिक अपक्रिया किससे होती है? आप बताओगे फ्लोरीन की सबसे अधिक अपक्रियाशील होता है। थायराइड में दूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीन कृत नमक
साधारणतः किस रूप में दिया जाता है? तो पोटेशियम आयोडाइड के रूप में दिया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह क्रिया करता है किससे? कांच के सिलिकॉन ऑक्साइड से क्रिया करता है। अक्रिय गैस की खोज किसने किया था? तो बताओगे रैमजे ने, विलियम रैमजे ने किया था। गहरे समुद्र के गोताखोरों के शोषण के लिए ऑक्सीजन की तनुकरण किस गैस का प्रयोग किया जाता? तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण जो है नहीं बनाता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयोग होता है? तो बताओ अक्रिय गैस। और अक्रिय गैस में क्या करते हैं? तो आप आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायु में कौन सा नोबल गैस नहीं होता? रेडॉन जो है वायु में नहीं होता, लेकिन आप जानते हैं जब भूकंप आने वाला होता है तो रेडॉन जो होता है वायुमंडल में आ जाता है। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो जिनॉन जो है, इसे जिनॉन कह सकते हैं, इसको पहचान नहीं पाते इसीलिए इसका जिनॉन नाम रख दिया गया है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा? तो रेडॉन है। हीरे के खनिजीय बनावट क्या होती है? तो हीरा जो खनिजीय बनावट कार्बन की होती है। वायुयान के टायर में कौन सी? तो हीलियम गैस भरी जाती है। अच्छा, हाइड्रोजन क्यों नहीं भरी जाती? क्योंकि हाइड्रोजन क्रिया कर सकती है, जबकि हीलियम क्या है? अक्रिय गैस होती है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का योगदान है। ओजोन परत कहाँ पर अवस्थित है? तो स्टेटो या संताप मंडल में कह सकते हो। भारी पानी का खोज किसने किया? तो बताओ HC यूरेन। इसका सूत्र क्या होता है? तो आप बताओगे D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। चलते हैं, इसका अणुभार कितना होता है? तो 20 होता है। कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फिल्ट्रेशन कहा जाता है। तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक कौन सा? तो बताओ SO2 होता है। हीरा ग्रेफाइट के यहाँ तो बताओगे अपर रूप है किसके? तो बताओगे कार्बन के अपर रूप है। वनस्पति तेल में डालडा या वनस्पति घी बनाने के इस्तेमाल किया जाता है तो कौन सी प्रक्रिया? तो हाइड्रोजनीकरण का इस्तेमाल किया था। वनस्पति घी में औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि लाई जाती है? तो अपचयन अपक्रिया जो है प्रयोग में लाया जाता है। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि यह जो है सबसे हल्की गैस है, जबकि सूर्य में जो है कितना परसेंट होता है हाइड्रोजन? तो 71% हाइड्रोजन तथा आप बताओगे 26.5% क्या होता है? तो हीलियम होता है। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बैटरी में किसका? तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हटा के यहाँ पर क्या कर लो? H2SO4 कर लो, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। H2SO4 आपको याद रखना है, इसमें हाइड्रोजन हटा के H2SO4 कर लेना है आपको, सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी में यहाँ गलत लगा हुआ है PDF में। जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो बताओ वर्षा का जल सबसे शुद्धतम रूप होता है। मानव निर्मित कौन सा सबसे शुद्ध जल है? तो बताओगे डिस्टिल वाटर होता है। बीज संक्रमण के बाद जल के उपलब्ध यानी संक्रमण हटाने के बाद जो क्लोरीन बनता है उसे अवशिष्ट क्लोरीन के नाम से आता है। सिगरेट के धुएं में प्रदूषक कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा बेंजीन निकलता है। देखिए दोनों खतरनाक गैसें हैं। पौधे नाइट्रोजन के किस रूप में लेते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में जो है पौधे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। यदि पृथ्वी पर वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएं तो क्या है? ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। बहुत जल्दी खत्म होने वाला है तो धैर्य बना के रखें आप सब। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसे वायु प्रदूषण होता है कौन सी है? तो आप बताओगे ऑटोमोबाइल से क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड किसे? फैक्ट्रियों से। नेक्स्ट है, कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव अवस्था में हो जा सकती है? तो हाइड्रोजन आप बताओगे। बारूद किसका? नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल। चासना आपको याद करना, चासना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में किसका? ग्रेफाइट का प्रयोग विमादक के रूप में। शुष्क सेल शुष्क जो है KNO3 तथा H2SO4 को मिलाया जाए तो भूरा धुआं निकलता है। यह किसके कारण से यह धुआं होता है? किसका? तो आप बताओ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं होता है। रबड़ के बलकरणीकरण में किसका? तो बताओगे सल्फर का। रबड़ को ठोस बनाने में तब भी आप बताओगे सल्फर का प्रयोग किया जाता है। कि जीवाश्मीय खोजों के लिए किसका निर्धारण के लिए किसका प्रयोग करें? तो कार्बन डेटिंग का करें। C यहाँ पर C12 होता तो ज़्यादा करेक्ट होता। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा बताओ ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है? सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा सबसे बड़ा तत्व, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले तत्व कौन सा? तो बताओ हीलियम सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है। कौन सी विधि संदूषित भौम जल से आर्सेनिक के निष्कासन के लिए प्रभावी नहीं है? तो क्या बताओ? क्वथन जो है ऑक्सीजन के लिए प्रभावी नहीं है। इलेक्ट्रिक बल्ब किसका बना होता है? तो बताओ फ्लिंट कांच का बना होता है। रसायनों का राजा किसे? आप बताओ H2SO4 का रसायनों का राजा कहा जाता है। H2SO4 किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। अधातुएं सामान्यतः विद्युत का कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें क्या है? थोड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन बद्ध होते हैं।
अधातु क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं प्रकृति में। हीरा कितने कैरेट? 200 mg का होता है। फास्फोरस प्रयुक्त कौन सा है किसमें? तो प्रोटीन होता है। कौन सा पदार्थ अति शीतल द्रव सुपर कूलेंट? तो बताओ कांच है। स्फटिक किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है। वनस्पति के निर्माण में क्या प्रयुक्त होता है? हाइड्रोजन जो है वनस्पति निर्माण में प्रयुक्त होता है। तब तो जो उर्वरक नहीं पाया जाता तो क्लोरीन में जो है उर्वरक नहीं पाया जाता है। एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए। तरल नाइट्रोजन। अधातुओं की सामान्यतः कौन सी गुण पाया जाता है? तो बताओ धातुओं में भंगुरता पाई जाती है, मतलब आसानी से टूट जाती हैं। जैसे आपने देखा ग्रेफाइट की जो नोक होती है तुरंत टूट जाती है पेंसिल की। भाप अंगार गैस क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्या होता है? भाप अंगार। पराध्वनिक जेट विमान क्या पैदा करते हैं? तो ऑक्सीजन पथ किसको पतला कर देते हैं? तो बताओ O3 को, यानी ओजोन परत को पतला कर देते हैं। पायराइट किसे कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। पायराइट गैस को जलाने से क्या मिलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 मिलता है। वह हाइड्रोजन जिसका उपयोग जो है पीड़ाहारी के रूप में प्रयोग होता है। तो बताओ आयोडीन का प्रयोग जो है पीड़ाहारी। क्वेश्चन है जीवन शक्ति के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो आप बताओगे वर्जीलियस ने। प्रोटीन की भी खोज किसने किया था? तो बताओ वर्जीलियस ने ही किया था। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक तो सेलुलोज पाया जाता है। पेड़ पौधे किसके बने होते हैं? सेलुलोज के ही होते हैं। कपास भी क्या होता है? सेलुलोज होता है। कपूर किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो बताओ ऊर्ध्वपातन कहलाती है। गैसोहाल जो मोटर गाड़ियों के ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है क्या? तो बताओ पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो बताओ गैसोहाल कहलाता है। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्योंकि उच्च क्षमता तथा आर्थिक बचत के लिए किया जाता है। वैसलीन किससे निकाला? तो पेट्रोलियम से। पैराफिन उत्पाद किसका है? पेट्रोलियम का परिशोधन का उत्पाद है। पेट्रोलियम का मुख्य संघटक क्या है? तो आप पेट्रोल की शुद्धता किससे नापते तब भी बताओगे ऑक्टेन संख्या से, और डीजल का क्या बताओगे? सीटेन संख्या से। पेट्रोलियम प्राप्त होने वाला मोम क्या कहलाता है? पैराफोन मोम कहलाता है। गैसोलीन के नमूने गुणवत्ता का पता कैसे लगाते हैं? तो उसकी ऑक्टेन संख्या से। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि क्या हो? हिमीकरण ना हो, यानी जमे ना। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है इथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण किसका है? तो आप बताओगे मीथेन का। सेप्टिक टैंक जो लैट्रिन में आते नहीं, एक टैंक से भर के लेके जाते हैं, वही है। गोबर गैस मुख्यतः अवयव क्या है? तो प्यारे साथियों बताओगे मीथेन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बताओगे मीथेन है। प्राकृतिक गैस बायोगैस सबका क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बताओगे मीथेन क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक है। दलदली भूमि पे अब कहा जाए कि जुगाली करने वाले पशुओं में खाना चबाने के प्रयोग की जाने वाले, तो आप सब जगह क्या बताओगे? मीथेन ही है। या जुगाली करने वाले पशु का हो तो मीथेन उसमें भी पाया जाता है। धान के खेतों में तब भी बताओगे। कच्छ के रन में भी तो बताओगे मीथेन सबसे ज्यादा। खदानों में अधिकांशतः विस्फोट किसके होते हैं? हवा के साथ जो है मीथेन के मिश्रण से आग लग जाती है। रसोई गैस में किसका मिश्रण? तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन। बीपी रसोई गैस यानी एलपीजी इतना महंगा है तो कि लोगों का बीपी हाई हो जाता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन से मिले। मुख्य घटक बताओगे ब्यूटेन होता है। प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस का आयुध के रूप में प्रयोग किया था? बताओ मस्टर्ड गैस का। धातु को जोड़ लगाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? जब गैस बिल्डिंग में तो एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। प्रसिद्ध का फ्रियान क्या है? तो डाइक्लोरोमीथेन है। इंडियन गैस किसका? तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण है। कार्बन मोनोऑक्साइड अपक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन से कराने पर क्या बनता है? तो मीथेन बनता है। कच्चे फलों को पकाने में किसका? तो एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड जलाने पर क्या? तो एसिटिलीन बनता है। कौन सी गैस ओजोन परत के इतिहास के लिए उत्तर रहे? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। बिजली में लगी आग किसके? तो पायरिन अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। कास्ट स्पिरिट क्या है? तो बताओ मेथिल अल्कोहल क्या है? तो कास्ट स्पिरिट आप बताओगे मेथिल अल्कोहल है। शराब में उपस्थित क्या होता है? तो शराब में उपस्थित इथाइल अल्कोहल होता है। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने से बुरा प्रभाव पड़ता है लीवर पर। उन त्रासदियों जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, तो बताओगे मिथाइल अल्कोहल के कारण जो है अंधता व्यक्ति में हो जाती है। टिंचर आयोडीन क्या है? आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन क्या कहलाता है? टिंचर। आयोडीन में एल्कोहल मिला दिया जाए तो उसे कहते हैं टिंचर आयोडीन कहा जाता है। विकृतीकृत अल्कोहल क्या है? पीने के लिए ठीक नहीं क्योंकि इसमें विषैला पदार्थ होता है। एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। चलते हैं। C2H5OH का रासायनिक सूत्र इथाइल अल्कोहल का होता है। और CH3OH क्या होता है? तो बताओ स्पिरिट का या मिथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है। CH3OH किसका होता है? मिथाइल अल्कोहल, ये याद रखना है। या इसी को स्पिरिट कहते हैं जो पेंट वगैरह छोड़ाया जाता है जिससे। देखिए यहाँ पर कहा गया मिथेनॉल को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल लिखना था। इथाइल अल्कोहल को ही कहा जाता है मिथेनॉल।
शराब के निर्माण में किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो बताओ किण्वन के द्वारा होता है। शीत प्रदेशों में ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में एंटीफ्रीज मिश्रण किया जाता है, क्योंकि क्या होता है, पानी और एथिलीन ग्लाइकोल ही क्या है, एंटीफ्रीज के लिए प्रयोग किया जाता है। एल्डोल संघनन किसके बीच में नहीं होता? तो बताओ एल्डिहाइड और ईस्टर के बीच नहीं होता है। कास्ट से प्राप्त पैराफिन अम्ल क्या में कितना परसेंट एसिटिक अम्ल होता है? 10% एसिटिक अम्ल होता है। बायोडीजल के उत्पाद में प्रक्रिया अपनाई जाती है तो ट्राई एस्टरनिफिकेशन का। जब चींटियां काटती हैं तो क्या फार्मिक अम्ल निकालती हैं, जबकि मधुमक्खी काटती है तो बताओ मेथनोइक अम्ल निकालती है। देखिए बात आगे हो चुकी है। सिरके में कौन सा? बताओ सिरके में क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है, यहाँ पर याद करना है, हाइड्रोक्लोरिक है सिरके में एसिटिक अम्ल। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है तो एसिटिक अम्ल के लिए है। टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। सिरके में क्या एसिटिक अम्ल होता है? सिरका होता है जल का एसिटिक का 5% बिलोइंग होता है। यदि दूध को काफ़ी समय तक ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, किसके? लैक्टिक एसिड के कारण। हम मांसपेशियों में हमारे दर्द होता है किसके जब? तो लैक्टिक एसिड के कारण। देखिए आगे क्वेश्चन ही होगा। नींबू खट्टा किसके कारण? तो साइट्रिक अम्ल के कारण ही होता है। गुर्दे, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे के गाल ब्लैडर की पथरी को पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध काफी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा पाई जाती है। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो आप बताओगे ऑक्जेलिक अम्ल का। पौधों में कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है? तो बताओ कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में होता है। हाइड्रोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो बताओ पूर्ति रोधी के रूप में हाइड्रोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोफॉर्म क्या है? पूर्ति। आप जानते हो कि दर्द वगैरह होता है, वहां पर किसका प्रयोग? तो बताओगे हाइड्रोफॉर्म का प्रयोग किया था। यूरिया उर्वरक क्या नाइट्रोजन किस रूप में? तो एमाइड के। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता था? बताओ एमाइड के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन कितना? बताओ 46% होता है। लौह उत्प्रेरक में बेंजीन क्लोरीन की गैस के साथ प्रक्रिया से क्या बनता है? तो क्लोरोबेंजीन बनता है। रबड़ उद्योग में किसकी? एनिलीन की बहुलता। डीडीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राई फ्लोरोएथेन है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोएसिटोफिनोन है। क्वेश्चन, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु तो किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आंसू गैस क्लोरोएसिटोकिनोन है। भोपाल गैस त्रासदी में किसका? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का प्रयोग किया गया था, गैस जो रिसाव हुआ था। नप्थालीन क्या है? तो किसका? नप्थालीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो बताओगे कोल तार है। टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन जो है फ्लोरोकार्बन है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो बताओ आइसोप्रोपीन का बहुलक है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया था? केवलर का प्रयोग किया था। बैकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक है? तो बताओ फार्मेल्डिहाइड का बहुलक है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाला पीवीसी का फुल फॉर्म? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। बरसाती किससे बनाया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। कौन सा प्लास्टिक खाने पदार्थ में प्रयोग करने के लिए प्रयोग होता है? पॉलीएथिलीन का प्रयोग होता है। कृत्रिम रेशम का अन्य नाम क्या है? तो बताओ कृत्रिम रेशम को डेक्रान के नाम से जाना जाता है। मानव निर्मित प्रथम रेशम क्या है? तो बताओ कि प्रथम रेशम जो है, यहाँ पर रेशा की जगह पर गलत लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए? यहाँ पर नायलॉन होना चाहिए, नायलॉन। प्रथम रेशा क्या है? तो बताओगे नायलॉन। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो बताओ आइसोप्रेन का है, जबकि कृत्रिम बहुलक तो नियोप्रेन का है। रेयान के निर्माण में मुख्य कच्चा माल कौन सा? तो सेलुलोज है। मीठे फल में क्या होता है? तो फ्रक्टोज होता है। ये कहा जाए शहद किसका मुख्य घटक है? तो बताओगे मुख्य घटक क्या है? तो आप बताओगे फ्रक्टोज ही है। कार्बोहाइड्रेट किसका यौगिक है? तो बताओगे कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का सूत्र ही होता है C6H12O6 होता है। सूखने वाले तेलों को काफ़ी बड़ी मात्रा में असंतृप्त वसा वाले अम्ल पाए जाते हैं। मेथिल स्पिरिट में केवल मेथेनॉल होता है, क्या है सही है? बिल्कुल नहीं, केवल मेथनॉल नहीं होता है। एमाइडो को किस अपक्रिया द्वारा जो है एमाइनो में बदला जाता है? तो हाफमैन अपक्रिया द्वारा। ग्लाइकोजिन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक है? तो बताओ ग्लूकोज के बहुलक है। चलते हैं, वह औषधि कौन सी दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? तो उसे प्रशांतक कहा जाता है, ट्रंकुलाइजर कहते हैं। साबुन निर्माण में होने वाली अपक्रिया साबुनीकरण में मूलतः साबुन किसका सोडियम पोटेशियम लवण है? तो दीर्घ श्रृंखला का कार्बोक्सिल अम्ल का। चलते हैं, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। एक विद्यार्थी को संयोगवश एसीटोन को अल्कोहल के साथ मिला दिया जाए। एसीटोन और अल्कोहल के इस मिश्रण को कैसे अलग किया जाता है? बताओ प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग किया जा सकता है। प्यारे साथियों, 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला यही समाप्त होती है। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें।
इससे क्या होगा, आपको सही समय पर नोटिफिकेशन, सभी चैप्टर का जो है मैं सार लेके आने वाला हूँ, चाहे संविधान हो चाहे इतिहास हो। इतिहास के तो पहले अपलोड हो चुके हैं, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड इतिहास में लाने वाला हूँ। तो इसके लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन जरूर दबा लेना होगा। जय हिंद, जय भारत।